तो ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पर अभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली एलिप्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आपको ध्यान देना होगा, अभी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एलिप्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। इसमें आपके सारे बेसिक्स अच्छे से कवर हो जाएंगे, इसलिए जितने भी क्वेश्चंस हम कराएं उनको ध्यान से जरूर देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी आपके साथ। तो यहाँ पे बच्चों, ज्यादातर बच्चों के साथ अब स्क्रीन शेयर हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए बच्चों, अब हम लोग जो भी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बच्चों एक्सरसाइज 11.3 है। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से तो क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। आपको 1 से लेकर के 9 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें आपको फोकाई निकालनी है, वर्टिसेस निकालनी है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, एसेंट्रिसिटी, लेटेस्ट रेक्टम। ये सारी चीजें बच्चों आपको निकालने के लिए कही गई है। सबसे पहले बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले उसको कंपेयर करते हैं उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो बच्चों इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको सोच के बताइए क्या होती है। वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स बच्चों ए स्क्वायर की जगह 36 है, तो ए आपका 6 हो गया और बी आपका 4 हो गया। ए 6 आ गया, बी 4 आ गया। उसके बाद जितनी भी चीजें आप बताना चाहें आप सब बता सकते हैं डायग्राम को सोच कर। तो बच्चों ऐसा कुछ डायग्राम बनता है बिगनिंग लेवल पे। ये डायग्राम आप बनाते हैं, स्टैंडर्ड इलिप्स का डायग्राम है। तो बच्चों आपको इसमें समझना होगा कि यहाँ पर इसका जो जो बातें पूछी गई वो एक एक करके आप हमको बताएंगे। सबसे पहले बच्चों उसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बताइए क्या होते हैं फोकस के कोऑर्डिनेट। ए ई प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो। तो बच्चों ए ई कॉमा जीरो यहाँ पर होता है, माइनस ए ई कॉमा जीरो यहाँ पर होता है। ए तो बच्चों पता है, ई नहीं पता है, तो ई के लिए हम क्या रिलेशन यूज करते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां बच्चों कंफ्यूजन होता है, 1 - ई स्क्वायर लिखेंगे, ई स्क्वायर -1 लिखेंगे। 1 - ई² 1 - ई स्क्वायर लिखें, बिल्कुल आपने सही बताया। अब बच्चों यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं सब कुछ, और ई की वैल्यू 1 से छोटी आनी चाहिए। इलिप्स के केस में सेंट्रिसिटी अगर 1 से छोटी आती है तो उसका मतलब सब कुछ सही है। तो बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह हो जाएगा 16, ए स्क्वायर की जगह हो जाएगा 36, और ये हो गया 1 - ई स्क्वायर। तो बच्चों यहां से 1 - ई स्क्वायर आ जाएगा 16/36। तो 16/36 कितना हुआ, 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36। ठीक है ना, 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36। तो बच्चों यहां से ई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 - 4/9। यानी ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 - 4। 9 - 4 कितना हुआ, 5/9। और बच्चों इससे ई कितना आ जाएगा, √5/9। तो रूट तो 5 पे रहेगा और 9 जो है 3 बन करके बाहर आ जाएगा। तो ये बच्चों वैल्यू √5/3 आई है, और ये एसेंट्रिसिटी 1 से छोटी भी है। और एसेंट्रिसिटी अगर 1 से छोटी आ रही है तो उसका मतलब जो भी आपने किया है वो सही है। ठीक है, तो बच्चों एसेंट्रिसिटी आने का मतलब फाइनली आप फोकस लिख सकते हो। तो फोकस के कोऑर्डिनेट अब आप फाइनली लिख सकते हो प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो। तो प्लस माइनस ए की जगह क्या है 6, ई की जगह क्या है √5/3 कॉमा जीरो। तो बच्चों फाइनली आपकी जो फोकस है उसको मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपकी फाइनली फोकस आ गई निकल करके, विच इज +-2√5, और क्या पूछा गया था। तरफ से मेजर और माइनर एक्सिस के लेंथ पूछेंगे। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बताइए बच्चों, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी, टू 2a। 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 तो बच्चों देखो ध्यान से, ये आपकी मेजर एक्सिस होती है क्योंकि इसका मेजर पोर्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए बच्चों ये वाली जो एक्सिस होती है इसको हम लोग मेजर एक्सिस कहते हैं। मेजर एक्सिस की लेंथ होगी 2a। ए बच्चों यहाँ पर कितना है 6, 6। तो ये हो गया बच्चों 12 यूनिट्स। और बच्चों जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होगी उसकी लेंथ होती है बच्चों 2b। बी कितना है 4, तो ये हो जाएगी 8 यूनिट्स। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट वर्टिसेस कहलाता है। जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं वो वर्टिसेस कहलाते हैं।
तो ये बच्चों पॉइंट हो गया a,0, ये पॉइंट हो गया -a,0। तो बच्चों इसमें जो वर्टिसेस होते हैं वो होते हैं +-a,0। ये आ जाएगा निकल करके। तो ये हो गया बच्चों +-a,0। ए कितना है बच्चों? सो 6। 6,0। तो बच्चों वर्टिसेस आ गई। और क्या पूछा गया था? बस। तो बच्चों क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी। बच्चों जो उसको लेटेस्ट रेक्टम किसे कहते हैं, मैंने आपको पैराबोला में भी पढ़ाई है, जो फोकस से पास करे और एक्सिस ऑफ इलिप्स के परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है? अभी आपने पढ़ी थी, बताइए क्या होती है? 2b² बाई a होती है। क्या होती है? 2b² बाई a। तो यहाँ पे बच्चों b² कितना है? b² आपका है 4। ठीक है ना? 2b², b² कितना है? 4 का स्क्वायर अपॉन ए कितना है? 6। तो बच्चों ये हो गया 2 × 16/6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी आंसर आ गया 16/3। तो बच्चों ये आपका हो गया लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 2b²बाई a। तो बच्चों ध्यान से देखो, लेटेस्ट रेक्टम आ गया, वर्टिसेस आ गए, मेजर एक्सिस आ गई, माइनर एक्सिस आ गई और फोकाई आ गई। इतनी बातें आपसे पूछी गई थी, तो आपने इसको सफलतापूर्वक कर लिया। सेकेंड वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछा गया है? इसमें लिखा है x² बाई 4 + y² बाई 25 = 1। तो दैट मीन्स इसको आप लिखिए x² अपॉन 2² +y² अपॉन 5² से इसको कंपेयर करें। तो बच्चों जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई ये बन रहा है x² अपॉन a² +y² अपॉन b² = 1। तो दैट मीन्स यहाँ बच्चों a कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। b कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका मतलब ये a> b नहीं है, ये a<b वाला केस है। और बच्चों a<b वाले केस में इसकी मेजर एक्सिस x एक्सिस नहीं होती, इसकी मेजर एक्सिस बन जाती है y एक्सिस। ठीक है, तो मैं उसको डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ये बच्चों इलिप्स बनाना है, सर्कल बन जा रहा है। ये बच्चों फाइनली बन करके तैयार हो गया। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? हम लोग इसको कहेंगे कि ये हमारा क्या है? इलिप्स है। और ये इलिप्स का शेप कब है बच्चों? जब a<b है। चलिए बच्चों अब वापस सारी चीजें आपको बतानी है। बताइए इसमें फोकाई क्या होती है? सर ए ई कॉमन प्लस माइनस ए ई कॉमन। गलत। तो इसका मतलब नहीं पढ़ा है आपने। तो बच्चों यहां पर इसकी फोकाई होगी। इसके फोकाई के कोऑर्डिनेट कैसे हम लिखेंगे वो ध्यान से सुनिएगा। दैट मीन्स हम क्या करते हैं कि अगर एलिप्स का नेचर बदल जाता है तो ऐसे केस में हमें जहां पर ए दिखता है उसको हम बी से रिप्लेस कर देते हैं, जहां बी दिखता है स्टैंडर्ड वाले में उसको हम ए से रिप्लेस कर देते हैं, जहां एक्स दिखता है उसको वाई से रिप्लेस कर देते हैं, जहां वाई दिखता है उसको एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तब जाके इसके स्टैंडर्ड आते हैं। तो बच्चों यहां पर इसकी एक फोकस होगी, तो फोकस में ये होगा 0,बीई और ये होगा 0,-बीई। तो बच्चों इसके फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे 0, +-बीई। वैसे बच्चों एक क्वेश्चन होती थी a> b में b² = a²। यहां बदल जाएगा, b की जगह a आ जाएगा और a की जगह b आ जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी a² = b², 1 - c²। ये क्वेश्चन बन करके आएगी। बताइए a² कितना है? तो 4। b² कितना है? 25। 1 - c²। इसको सॉल्व करिए, 1 - c² = 4/25 आएगा। और सॉल्व करिए तो e² = 1 - 4/25 आएगा। और बताइए अब ये क्या आएगा? 25 - 4 कितना होता है? 21/25। तो ये क्लियर कट है बच्चों, ये वैल्यू क्या है? << 1 है, क्योंकि 21/25 <<1 है। तो रूट लेंगे तो भी ये <<1 ही रहेगी। तो ये बच्चों ई आ गया। ई आ गया तो इसका मतलब इसकी फोकाई आ गई। तो बच्चों इसका फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे 0, +-बीई। बी कितना है? 5। और ई कितना है? ई आपका है √21/5। तो बच्चे जैसे ही आप यहाँ पे √21/5 लिखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0, ±√21। ये बच्चों कन्वर्ट हो जाए। चलिए आगे दूसरी चीजें बता दीजिए बेटा, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी इसमें?
मेजर एक्सिस की लेंथ कौन बताएगा, बताइए क्या होगी। 2b। यस, ये बच्चों मेजर एक्सिस बन जाएगी, और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट भी बच्चों यहाँ पर क्लियर कट आपको दिखाएंगे। ये बच्चों मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। तो वर्टिसेस के इसके बन जाएंगे 0, ±b, b इज 5। और मेजर एक्सिस हो जाएगी बच्चों 2b। 2b यानी कि एग्जैक्टली आपने सही बताया 10 हो जाएगा। और क्या निकालना है माइनर एक्सेस एंड दैट इज फैक्टर बताइए। माइनर एक्सिस बच्चों कितनी होगी, 4 2a equals 4। वो हो जाएगी 2 × 2 यानी कि 4। बताइए लेटेस्ट रेक्टम बच्चों कितनी होगी। वैसे लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² बाई ए, लेकिन इसका नेचर बदल गया है, तो ये 2a² बाई बी हो जाएगा, क्योंकि ए बी से और बी ए से इंटरचेंज हो जाता है। ए स्क्वायर कितना है 4, बी कितना है 5, यानी कितना आया ये 8/5। तो बच्चों जितने भी आंसर थे वो सारे आंसर मैंने आपको निकाल करके दे दिए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आने लगा होगा कि एलिप्स के क्वेश्चन हमें कैसे करने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और अब आपकी स्पीड डबल हो जानी चाहिए, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। इसका मतलब आप दो तरीके से काम कर रहे हैं, आपके पास लेक्चर भी रिकॉर्ड हो जाता है एज वेल एज आप साथ में समझते भी हैं। तो इसलिए उसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार। इसलिए आपको ये ज्यादा हो जाना चाहिए। अब बताइए a² कितना आ जाएगा 16, तो a कितना आ जाएगा 4, b कितना आएगा 3। तो बताइए a b से बड़ा है कि b a से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। a b से बड़ा है, यानी कि सारा काम जो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था वही आपको काम करना है। सबसे पहले निकालेंगे b² = a², 1 - c²। यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो b² की जगह 9 आ जाएगा, a² की जगह 16 आ जाएगा, 1 - c² हो गया। यहाँ बच्चों 1 - c² आ जाएगा 9/16। तो 1 - 9/16 हो जाएगा आपका e²। ठीक है, 16 - 9 कितना होता है 7/16 हो जाएगा, तो यानी e की वैल्यू आ जाएगी √7/4। चलो ओके, अब बच्चों हमको फोकस निकालने, फोकस की कोऑर्डिनेट बताइए। भूल गए आप, देखिए पहला ही क्वेश्चन किया और पहला क्वेश्चन भी आपको याद नहीं है। +-a, 0 देखते हैं आपने सही बताया कि नहीं। +-a, कितना है 4, e कितना है √7/4। इसका मतलब आपने एकदम सही बताया था, आपने यही बताया +-√7, 0। चलिए लेटेस्ट टर्म बताइए। 2b² बाई ए, b² कितना होगा 9, a कितना है 4, यानी कितना हो गया 9/2। मेजर एक्सिस की लेंथ 8 2a, बिल्कुल सही बताया 8। माइनर एक्सिस की लेंथ 6 2b यानी कि 6, बिल्कुल सही बताया। उसके बाद दूसरी चीज ये बताइए क्या पूछा गया था, वर्टिसेस। मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -4। वही होते हैं, यानी +-a, 0। और अगर माइनर एक्सिस होती और वो मेजर एक्सिस की तरह ट्रीट करती तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, ±b। ठीक है, तो फाइनली आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। अब अच्छा हम लोग ये काम करते हैं, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन करके ट्राई करते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं, तो हमारा पास सबसे पहले काम होगा कि भैया हम इसको स्टैंडर्ड एलिप्स में कन्वर्ट करें। बीच में बच्चों अगर माइनस साइन आ जाता है तो वो हाइपरबोला के लिए होता है। चलिए सबसे पहले हम स्टैंडर्ड एलिप्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड में 1 बनाएंगे। 1 तभी बन सकता है जब हम पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करें 36। ये बच्चों हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया x² बाई 9, y² बाई 4 ए इक्वल टू की 1। वैल्यू 3 बी की तो वैल्यू बच्चों a कितना आ गया 3 आ गया, और b कितना आ गया 2 आ गया। ऐसा लग रहा बच्चों a3 b2 ये तो कर ही लोगे, इसमें बचा क्या। बस फॉर्म में नहीं दिया था हमने, फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों जल्दी जल्दी बता दो उसकी सेंट्रिसिटी क्या होगी। 4 = 9, 1 - c²।
दैट मीन्स बच्चों यहाँ से आ जाएगा 1 - e² = 4/9। तो ये हो जाएगा 1 - 4/9 = E²। तो दैट मीन्स E² कितना आया, 5/9। तो E कितना हो गया, √5/3। तो बच्चों ये आपकी E निकल करके आ गया है, इसको हम लोग एसेंट्रिसिटी कहते हैं। बताइए फोकस क्या होंगे। ई +-1 हाँ तो बच्चों A कितना है, 3 E कितना है, √5 √5, तो इसका प्लस फोकस माइनस एक्चुअल में निकल के आया +-√5, 0। ये बच्चों उसका फोकस हो गया। फोकस के बाद बच्चों और क्या निकालना है, वर्टिसेस वर्टिसेस। बताइए वर्टिसेस। +-A, 0 और +-3, 0 हाँ बताइए। लाइटस रेक्टम लेटेस्ट रेक्टम 2B²/A, B² कितना है, 4 8/3। ठीक है बच्चों, ज्यादातर चीजें आपने निकाल ली। मेजर एक्सिस और बता दीजिए। 6 2A यानी कि 2 × 3 = 6, और माइनर एक्सिस हो गया 4 4। ये बच्चों आपका कंप्लीट है। तो आई थिंक बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस वाले क्वेश्चन में क्या करना था क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 आपका सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया। अब बच्चों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके बचे हैं ये आपके गए होमवर्क में, यानी कि फोर्थ मैंने नहीं किया, फिफ्थ नहीं किया, सिक्स्थ नहीं किया, सेवेंथ नहीं किया, एट्थ नहीं किया। आपके पास स्क्रीन शेयर है, जितने भी आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये सब आपको होमवर्क में करने हैं। और कर करके जल्दी से ग्रुप में ही इसको पोस्ट कर दीजिएगा, तो मैं इसका होमवर्क अलग से मार्क करके आपको नोट्स में डाल देता हूँ। ये बच्चों आपका हो गया होमवर्क। जितने भी बच्चे ऑनलाइन लेक्चर को देख रहे हैं उतने क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने होंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 10 से लेके 20 तक। वर्टिसेस दिए हैं, फोकाई दिए हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको देखना होगा, स्टैंडर्ड आपके पास गिवन है, एलिप्स की इक्वेशन निकालनी। तो बच्चों ये क्या होता था, +-A, 0, और फोकाई में क्या होता था, +-AE, 0। तो बच्चों आपको दिखाई देगा कि AE की जगह क्या है, 4 है, और A की जगह क्या है, 5 है। तो बच्चों इक्वेशन बन गई 5E = 4। तो E कितना आ गया, 4/5। ये <<1 है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आपने क्या क्या निकाल लिया, E निकाल लिया। और A तो आपको पहले ही से दिख रहा था कि यस +-A, 0 होता है। तो आपको क्लियर कट पहले ही से दिखने लगा था कि भाई A की वैल्यू कितनी है, 5 है। A आ गया, E आ गया, इलिप्स की इक्वेशन लिखने के लिए B की जरूरत पड़ती है। तो B² = A², 1 - E²। ये बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन तभी यूज करते हैं जब A> B होता है। और यदि A <B हो जाएगा तो आप यूज करेंगे A² = B², 1 - E²। चलिए बताइए, B² = A², 1 - E²। तो E² कितना हो जाएगा, 16/25। तो यहां से बच्चों B² हो जाएगा 25 टाइम्स, 25 - 16 कितना हुआ, 9। 9/25। 25 से 25 कैंसिल हो गया, B² कितना आ गया, 9 आ गया। इलिप्स की इक्वेशन का स्टैंडर्ड क्या होता है, होता है x² / A² + y² / B² = 1। यहाँ पे बच्चों सारी वैल्यूज पुट कर दो। What is A²? A², that means 25. What is B², which is 9, = 1। तो बच्चों ये आपकी स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन क्रिएट होकर के आ गई। और क्वेश्चंस करना चाहें तो बच्चों और भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 11 ये सब कर सकते हैं। अभी हम लोग 11th वाला ही कंप्लीट करते हैं। चलिए बच्चों बताइए 11th क्वेश्चन कैसे करना होगा।
So this is ellipse in where तो the ये value ए of लेस a is देन बी smaller. वाला केस है बच्चों, तो ये हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस बीई। तो बीई की जगह आपको ये नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? 13. 13। और ये हो गया फोकाई। फोकाई क्या होता है? 0 कॉमा प्लस माइनस बीई। तो यहाँ बच्चों गलती हो गई है, यहाँ ई धन लगे। ठीक, बताइए बच्चों, तो क्या क्या हमको लिखना है, जल्दी जल्दी बताइए। बी कितना है? 13। बीई कितना है? 5। E equals to 5 of 13. ई कितना हो गया? 5/13। लेस देन 1 है ई, बिल्कुल सही है। इक्वेशन यूज करो, क्या यूज करेंगे इक्वेशन? A square equals to यस, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए लेस देन बी है। ए ग्रेटर देन बी होता तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर करके हम लिखते हैं इसमें। ठीक, बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, व्हाट इज ए स्क्वायर? A square. तो value बचा A निकालना है। निकालना व्हाट इज बी स्क्वायर? 169. ई स्क्वायर? 169 माइनस 25 अपॉन 169। 169 माइनस 25 कितना है? 144 upon 144 अपॉन 169। यानी कि ए स्क्वायर कितना है? 144। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर कट नजर आता है कि ए लेस देन बी वाली इक्वेशन यही बनेगी। तो जो आपने किया वो एकदम सही है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो 11th क्वेश्चन आपका बच्चों सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा वो होमवर्क में चला जाएगा। चलिए भाई, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो मैंने बच्चों एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में प्लेस किया है, इसको आप जरूर करिएगा और करके हमको शेयर करिएगा। सीधा सीधा आप ग्रुप में ही पोस्ट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जा रहा है आपका होमवर्क में, तो उसको तो पहले हम लिख देते हैं, ये आपका हो गया होमवर्क वाला क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट पेज लेंगे, उसी में ही कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, ऊपर वाला तो होमवर्क में गया, नीचे वाला हम लोग कर देते हैं। क्या है कि मैंने उसमें एंड्स ऑफ मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस की एंड पॉइंट्स गिवन है। तो कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। मेजर एक्सेस होती है प्लस माइनस ए कॉमा 0, और एंड ऑफ माइनर एक्सेस, तो माइनर एक्सेस होती है 0 0 कॉमा प्लस माइनस बी। ठीक है ना? तो बच्चों सीधा सीधा पता पड़ गया कि ए क्या है? 3 है। बी क्या है? तो सर ये तो क्वेश्चन और भी आसान है, तो इसमें तो ई की जरूरत ही नहीं पड़ी। दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सीधा सीधा सर आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं हुए। 13 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। 13 के बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत सारे दिए गए। अगर आप चाहें तो बीच वाले क्वेश्चन आप होमवर्क में मार्क कर लीजिए, और यहाँ पे जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ वो लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ, विच इज क्वेश्चन नंबर 20। देखो बच्चों क्या दिया लास्ट क्वेश्चन में, लिखा है मेजर एक्सेस ऑन द एक्स एक्सेस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 6,2। तो यहां पर बच्चों लिखा है कि मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस के अलोंग है, इसका मतलब एलिप्स का शेप तो बच्चों ऐसे ही बनेगा, है ना? मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस के अलोंग है तो एलिप्स का शेप तो ऐसे ही बनेगा। लेकिन ये पास किससे कर रहा है? दो पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट आपका क्या है बताइए जरा? एक पॉइंट है आपका 4,3, दूसरा पॉइंट है आपका 6,2। इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले इलिप्स की इक्वेशन, तुम कहोगे सर ए ग्रेटर देन बी तो है ही, तो हम इलिप्स की इक्वेशन लिखते हैं, विच इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन ये सर इलिप्स किससे पास कर रहा है? 4,3 से, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी एक्स की जगह 4 पुट कर देंगे और वाई स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जरा यहां तक चेक करिए, सबको समझ में आ गया? Yes. फिर ये बच्चों एलिप्स
6,2 से भी पास करना है, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन a स्क्वायर, ठीक है, फिर 4 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जल्दी से बताइए बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर क्या आने वाला है, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी बच्चों बहुत ही आसान होगी आपके लिए। जैसे दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना होता है। तो आप क्या करिए, ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 का, नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 का, और हमको जल्दी जल्दी कैलकुलेशन बताइए क्या आएगा। कैलकुलेटर आप ले लीजिएगा। 16 4 जा क्या हुआ, 64 अपॉन a स्क्वायर, 9 4 जा 36 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बताइए भाई, 36 × 9, जल्दी से बताइए क्या आया। अच्छा, आप कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे हैं। 36 × 9, चलिए 6 9 जा 54 होता है, 5 कैरी हो गई, 9 3 जा 27 होता है, 27 और 5 कितना होता है, 32। तो ये बच्चों हो गया 324 अपॉन a स्क्वायर, 36 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब बच्चों ये अगर दो इक्वेशंस आपको सॉल्व करने नहीं आती हैं तो इस तरह से आपको करनी पड़ेंगी। ये बच्चों कैंसिल हो गया। बताइए ये कितना आया बच्चों माइनस होकर के, बताइए। चलिए मैं आपको माइनस करके यहाँ सिखाता हूँ, देखो कैसे माइनस करते। 4 - 4 हुआ 0, 12 में से 6 गए बचा 6, और ये हो गया 2। कितना है ये, 260। तो ये हो गया माइनस का 260 अपॉन a स्क्वायर। तो यहां से बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा 260 अपॉन 5। ये हो गया बच्चों 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। तो बच्चों यहां से a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 52। अब बच्चों किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, आप a स्क्वायर की वैल्यू पुट करके b स्क्वायर निकाल लीजिए। b स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। आप इलिप्स की इक्वेशन लिख लीजिएगा, विच इज x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1। आपका आंसर सफलतापूर्वक आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 भी मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा बच्चों बीच में और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप चाहें तो उनको खुद से ही कर सकते हैं, उसमें मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो बच्चों यहां पर आप कर सकते हैं। अच्छा, कई जगहों पे क्या होता है बच्चों, एक और चीज याद रखिएगा। ये जो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं ना, जैसे यहाँ पे आप लिखते हो +- AE, 0, तो वो लोग AE को C भी मान लेते हैं। तो कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा कि ये C, 0 लिखा है, ये -C, 0 लिखा है। तो दैट मीन्स C की वैल्यू क्या मान लेते हैं वो, AE। क्या मान लेते हैं, AE। तो कभी कभी C भी यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास C ना दिख रहा हो तो आप नॉर्मल प्रोसेस से करिए जैसे आप करते हैं। लेकिन अगर C दिख रहा है, तो अगर इस तरह का एलिप्स है तो सी की वैल्यू वहां पे AE के बराबर होगी, और अगर वर्टिकल एलिप्स होगा तो वहां पे सी की वैल्यू BE के बराबर हो जाती है। ये बात आपको अलग से ध्यान रखनी होगी, कभी कभी नोटेशंस हल्के से चेंज हो जाते हैं। बाकी बच्चों सारे क्वेश्चंस आपको वैसे ही करने हैं जैसे आपको बताएं। तो आपके क्वेश्चंस मैंने मार्क तो कर ही दिए हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो आपके होमवर्क वाले क्वेश्चंस ये हैं बच्चों, इनको करिए और अपना आंसर मैच करिए। एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी सभी के पास है। तो इतने बचे हुए क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं और हमको शेयर करने हैं। तो ये बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग ऐड करते हैं क्लास का।